दुनिया की भीड़ भाड़ में खो गए लोगों के लिए कुछ ऐसे शहर बचे रहते हैं जहां उन्हें घर जैसा सुकून मिलता है। ऐसा ही एक शहर है श्री गंगानगर, जो हर आने वाले को अपनी बाहें पसारे मिलता है। गंगानगर जो अपने किन्नुओं के बागों और गन्नों की मिठास के लिए जाना जाता है। गंगानगर जो तूफान एक्सप्रेस के पहले स्टेशन के लिए देश भर में चर्चित है। गंगानगर जो 2 राज्यों की सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसा है। गंगानगर जहां के लोगों में दबाकर कमाने का हुनर और दिल खोल कर खर्च करने का हौसला भी है। जोड़ों में नहाकर डिग्गियों का पानी पीकर बड़े हुए इस इलाके की एक पीढ़ी कब चुनौतियों की नहरों में तैरना सीख जाती है पता नहीं चलता। थार की लू से तप कर निकला ये शहर प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले तेजी से मॉडर्न हुआ है। गंगानगर जहां के लोग निमोजेंट जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ट्यूबवेल पर लाकर खड़ा कर देते हैं और जिनके लिए RJ13 का नंबर ही एक गर्व की बात है। ऐसा ही एक शहर है श्री गंगानगर, जिसकी ना तो गलियां बंद होती है और ना दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर राजस्थान के उत्तर दिशा में बसा एक प्रमुख जिला, तहसील व इलाके की प्रमुख अनाज मंडी है। श्री गंगानगर के उत्तर में पंजाब का फाजिल्का जिला, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला, इसके दक्षिण में बीकानेर तथा चूरू जिला आते हैं तथा पश्चिम में श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगर इस शहर के इतिहास की बात की जाए तो वर्तमान गंगानगर को पहले रामनगर कहा जाता था, जिसकी स्थापना सन 1910 में हुई। इससे बहुत पहले ये शहर रामू की डानी के नाम से जाना जाता था। 1927 में महाराजा गंगा सिंह के प्रयास से यहाँ पर गंगा नहर आई और महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इस शहर का नाम श्री गंगानगर या गंगानगर पड़ गया। लेकिन रामनगर अब पुरानी आबादी के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसके अलावा इस शहर को राजस्थान का पंजाब, दान का कटोरा, राजस्थान का अन्नदाता नामों से भी जाना जाता है। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से कई हिंदू और सिखों ने जहां पर बसना चालू कर दिया। पंजाबी सिख सरदारों की ज़्यादा संख्या के कारण ही इस शहर को राजस्थान का पंजाबी कहा जाता है। 1927 से पहले श्री गंगानगर बीकानेर का एक हिस्सा हुआ करता था। उस समय श्री गंगानगर बीकानेर की मिर्जेवाला तहसील का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, लेकिन आज मिर्जेवाला खुद गंगानगर तहसील में आने वाला एक गाँव है। कहा जाता है कि गंगानगर में कल्चर के नाम पर बस एग्रीकल्चर है, लेकिन इसी एग्रीकल्चर के बलबूते पर इस शहर ने अपनी अनोखी संस्कृति विकसित की है। ऐसी संस्कृति जिसमें सभी के लिए सद्भाव, प्रेम, प्यार है। सामाजिक संप्रभुता की जो परिभाषा इस जिले ने गढ़ी है वह प्रदेश के किसी अन्य इलाके में दिखाई नहीं देती। जल्दी गर्म हो जाना और उससे भी तेजी से ठंडा होना इस इलाके की माटी की तासीर है, और यही तासीर यहाँ के लोगों में देखने को मिलती है। इस इलाके पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव रहा। नाथ संप्रदाय का ये पुराना गढ़ था, तो पंजाब के सिख परिवारों के आने से यहाँ पर गुरबानी भी गूंजती रही है। यहाँ पर लोग पीरों को मानते हैं और लोग देवताओं की दोक लगाते हैं और गुरुद्वारों में भी उसी तरह से सेवा देते हैं। गंगानगर में बागड़ी बोलने वाले सरदार है तो पंजाबी बोलने वाले बागड़ी है। यहाँ सिद्धि उर्दू बोलने में समझने में भी लोगों को परेशानी नहीं होती। गंगानगर में घाघरे चलते हैं तथा पटियाला सूट भी। धोती चादर से लोग ज़्यादा यहाँ पर कुर्ता पजामा पहनते हैं। जहाँ पर पंजाबी कलाकारों के अखाड़ों में होने वाली भीड़ शायद ही कहीं देखने को मिलती हो। यह पत्रकारों, कलाकारों, साहित्यकारों व राजनेताओं की धरती रही है। अगर गंगानगर के जिले के रूप में बात की जाए तो श्री गंगानगर में कुल 10 तहसीलें आती हैं, जिनमें श्री गंगानगर, कर्णपुर, साधुशहर, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, विजयनगर, गढ़साना, रावला व पद्मपुर शामिल है। श्री गंगानगर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, श्री कर्णपुर, साधुशहर, श्री गंगानगर शामिल है। अगर गंगानगर के प्रमुख गांवों की बात की जाए तो इनमें रघुनाथपुरा, लालगढ़, जटान, रिद्धमलसर, किकरेला, बुद्धजोर, बीजबेला, राजासर, पटोदा, समीजा कोठी, बाजूवाला, बिरमाना, डाबा जलार, मिर्जावाली, नेतवाला व जैतसर है। दरअसल ये जिला चकों व गाँव से बना है। यहाँ बहुत बड़े कस्बे हैं और गाँव से भी छोटे चक व डानियाँ हैं। कुल मिलाकर श्री गंगानगर जिले में 10 तहसीलें, 9 पंचायत समितियाँ, 336 ग्राम पंचायतें, 10 नगर पालिकाएँ। हनुमानगढ़ भी पहले श्री गंगानगर का हिस्सा था। बाद में हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 में अलग जिला बना दिया गया था। अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर एक और रेत की नदी बहती है तो दूसरी तरफ इतिहास का गग्गर है जो सूरतगढ़ व अनूपगढ़ को सींचती है। इसके एक इलाके में रेत का समुद्र थार है तो दूसरी तरफ इसी रेगिस्तान को नकलिस्तान में बदलने वाली गंगनगर, बाखड़ा और राजकनाल है। श्री गंगानगर राजस्थान का दान का कटोरा है, जहां दान के अलावा गेहूं, सरसों, तारामीरा, मूंगफली, मूंग, मोठ, नरमा, कपास खूब उगते हैं। इसी जमाने इसको राजस्थान की कपास बेल्ट के नाम से भी जाना जाता था। किसी समय ये कस्बा गवार और गवारी का प्रमुख केंद्र बन गया। गवार के कारखाने आज भी श्री गंगानगर में लगे हुए हैं।
जहाँ के किन्नुओं के बागों से लेकर गन्ने के खेतों की अपनी अलग पहचान है। अगर जहाँ के जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर गर्मियों में पारा 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तथा सर्दियों में यहाँ शीतलहरें चलती हैं। श्री गंगानगर राजस्थान का ऐसा पहला जिला है जो सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचित है। अगर जहाँ पर शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा की काफी अच्छी व्यवस्था है। जहाँ का SD बिहानी कॉलेज हो या गुरु नानक खालसा कॉलेज या चौधरी बल्लू राम गदारा महाविद्यालय, जहाँ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हो या डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज, जहाँ के कॉलेज श्री गंगानगर को शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रखते हैं। अगर यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात की जाए तो इनमें ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, स्वर्ण टीला, अनूपगढ़ की लैला मजनू मजार, विजयनगर का डाडा पम्माराम जी का डेरा, इसके अलावा सूरतगढ़ का सुपर थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ का बाटी आश्रम कोचिंग सेंटर, सूरतगढ़ की श्री सीमेंट फैक्ट्री, सूरतगढ़ का एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, श्री गंगानगर की चीनी मिल, जहाँ की मंडियों के बड़े बड़े शेड, जहाँ की गंग नहर, जहाँ की राजकनाल और जहाँ का भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसा हुआ गाँव हिंदूमल कोट, इन सब की अलग पहचान है। अगर गंगानगर शहर की प्रमुख हस्तियों की बात की जाए तो इनमें अवतार सिंह चीमा जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे, साथ में प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह यहीं पले बड़े हैं। अगर जहां पर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो गंगानगर सड़क और रेल मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ का रेलवे स्टेशन जंक्शन श्री गंगानगर जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ जन सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। यह रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का रेलवे स्टेशन राजस्थान से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाने वाली तूफान एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन बठिंडा, अवाला, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, पटना, हावड़ा, बीकानेर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, अहमदाबाद, नांदेड़, कोचुवेली जैसे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, जहां से दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के अलग अलग शहरों के लिए बसें आराम से मिल जाती हैं। जहां राजस्थान रोडवेज के अलावा पंजाब और हरियाणा रोडवेज की बसें भी आसानी से मिल जाती हैं। शहर के अंदरूनी भागों तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो और टैक्सी भी आसानी से मिल जाती हैं। श्री गंगानगर का स्टेशन कोड SGNR है और यहाँ का पिन कोड 335001 है। तो दोस्तों ये तो बात रही श्री गंगानगर की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।